हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कश्मीर के राजवंश के बारे में। तो इससे पहले हम लोगों ने पिछली वीडियो में सेन राजवंश के बारे में पढ़ा था और आज के इस वीडियो में हम लोग कश्मीर राजवंश के बारे में पढ़ेंगे। ये वीडियो सीरीज चल रही है जो कि हमारा लुसेंट का है, लुसेंट बुक का ये वीडियो सीरीज चल रहा है। अगर आप इसके सारे वीडियोज को देखना चाहते हैं तो इसके प्ले लिस्ट को हमारे चैनल पर जाकर सेव कर लीजिए और प्रत्येक वीडियो को आप देख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वीडियो आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं। कश्मीर के राजवंश के बारे में हमें शुरू करना है। कश्मीर पर शासन, ठीक है, कश्मीर पर शासन करने वाले शासक वंश कालक्रम से इस प्रकार थे, ठीक है। कालक्रम के अनुसार यहाँ पर बताया गया है कि कश्मीर पर जो शासन करने वाले शासक वंश था वह कालक्रम की दृष्टि से ऐसे थे। तो कारकोट वंश, उत्पल वंश, लोहार वंश, तो ये तीन शासक हुए जो कि एक दूसरे के बाद शासन किया था कश्मीर पर। चलिए आगे देखते हैं। 627 ईस्वी में दुर्लभ वर्धन नामक व्यक्ति ने कश्मीर में कारकोट वंश यानी कि हिंदू वंश की स्थापना की थी। तो कारकोट वंश क्या था? हिंदू वंश था, ठीक है, स्थापना की थी। कब किया था? दुर्लभ वर्धन ने कब किया था? 627 ईस्वी में। याद रखिएगा कि 627 ईस्वी में दुर्लभ वर्धन नामक व्यक्ति ने कश्मीर में कारकोट वंश यानी कि हिंदू वंश की स्थापना की थी। वेनसोंग ने इसके शासन काल में कश्मीर की यात्रा की थी। याद रखिएगा कि वेनसोंग जो थे वह चीनी यात्री थे और इसी के काल यानी कि दुर्लभ वर्धन के काल में कश्मीर की यात्रा की हुई थी। चलिए आगे देखते हैं। कारकोट वंश का सबसे शक्तिशाली राजा ललितादित्य मुक्तापिड़ था, ठीक है, ललितादित्य मुक्तापिड़ था। यह कारकेट वंश का सबसे शक्तिशाली राजा हुआ। आगे देखते हैं। यहाँ पर है कि कश्मीर का मार्तंड मंदिर का निर्माण ललितादित्य मुक्तापिड़ के द्वारा कराया गया था। तो जो मार्तंड मंदिर है वह ललितादित्य मुक्तापिड़ के द्वारा ही कराया गया था। आगे देखते हैं। कारकोट वंश के बाद कश्मीर पर उत्पल वंश का शासन हुआ, ठीक है। तो इसके बाद कौन सा वंश आया? उत्पल वंश आया था कश्मीर पर शासन करने। इस वंश का जो संस्थापक था वह अवंती वर्मन था, ठीक है। उत्पल वंश की स्थापना कौन किया? तो वह अवंती वर्मन हुआ और यह कारकोट वंश के बाद कश्मीर पर शासन करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अवंतीपुर नामक नगर की स्थापना अवंती वर्मन ने की थी। तो अवंतीपुर नामक जो नगर है उसकी रचना भी मतलब उसका स्थापना अवंती वर्मन ने किया था। चलिए आगे देखते हैं। अवंती वर्मन के अभियंता, ठीक है, अभियंता सुये ने सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाया था। तो इसका अवंती वर्मन का अभियंता था सुये और इसने क्या किया था? नहरों का निर्माण करवाया था सिंचाई के लिए, ठीक है, यह इंजीनियर था। चलिए आगे देखते हैं कि 1980 के उत्पल वंश की रानी दीधा एक महत्वाकांक्षी शासिका हुई, ठीक है। 1980 के उत्पल वंश की जो रानी थी दीधा, वह एक महत्वाकांक्षी शासिका हुई यानी कि उसके अंदर बहुत महत्वाकांक्षा था। यह 1980 में हुई और किस वंश से थी? उत्पल वंश से। चलिए आगे देखते हैं। उत्पल वंश के बाद कश्मीर पर लोहार वंश का शासन हुआ। तो उसके बाद कौन सा वंश आया? लोहार वंश आया। चलिए आगे देखते हैं। लोहार वंश का संस्थापक संग्राम राज था, ठीक है। इसकी स्थापना यानी कि लोहार वंश की जो स्थापना किया था वह संग्राम राज था। संग्राम राज के बाद अनंत राजा हुआ। इसकी पत्नी सूर्यमती ने प्रशासन को सुधारने में उसकी सहायता की। तो लोहार वंश की स्थापना संग्राम राज हुआ। उसके बाद यानी कि संग्राम राज का जो उत्तराधिकारी हुआ वह अनंत राजा हुआ और उसकी जो पत्नी थी, पत्नी का नाम था सूर्यमती। और सूर्यमती जो थी वह क्या कर रही थी? प्रशासन को सुधारने में उसकी सहायता कर रहे थे। चलिए आगे देखते हैं। लोहार वंश का शासक हर्षवर्धन कवि तथा कई भाषाओं का ज्ञाता था। जो लोहार वंश का शासक हुआ हर्षवर्धन, वह विद्वान के साथ साथ कवि था और कई भाषाओं का ज्ञात था यानी कि हर्षवर्धन को कई भाषाएं आती थी। आगे देखते हैं। कल्हण हर्ष का आश्रित कवि था। तो जो कल्हण था वह हर्ष का आश्रित कवि था यानी कि हर्ष के दरबार में रहता था। चलिए आगे देखते हैं।
जयसिंह लोहार वंश का अंतिम शासक था। जयसिंह जो था वह लोहार वंश का अंतिम शासक था और जिसने 1128 से 1155 तक शासन किया। जयसिंह के शासन के बाद ही कलहण की राजतरंगिणी का विवरण समाप्त हो जाता है। तो कलहण की जो राजतरंगिणी है, यानी कि राजतरंगिणी की रचना किसने की है? कलहण ने की थी। ठीक है, और कलहण की राजतरंगिणी में जो है जयसिंह जो है जयसिंह के बाद उसकी विवरण समाप्त हो जाती है। ठीक है, चलिए तो आगे भी हम इसको यहाँ पर देख लेते हैं। कामरूप वंश, कामरूप का वर्मन वंश, ये थोड़ा सा छोटा सा है तो इसी में इसको भी देख लेते हैं हम लोग। कामरूप वंश का वर्मन वंश 4वीं शताब्दी के मध्य कामरूप में वर्मन वंश का उदय हुआ था। तो कामरूप का जो वर्मन वंश है उसकी जो उदय हुआ था वह कब हुआ था? 14वीं शताब्दी में। ठीक है, चौथी शताब्दी में इसकी अब उदय हुआ था, याद रखिएगा। 4वीं शताब्दी में, शताब्दी के मध्य में कामरूप में वर्मन वंश का उदय हुआ था। इस वंश की प्रतिष्ठा का जो प्रतिष्ठा का संस्थापक था वह पुष्य वर्मन था। ठीक है, पुष्य वर्मन था। इसकी राजधानी प्रयाग ज्योतिष नामक स्थान पर थी। तो कामरूप वंश का जो वर्मन वंश था उसकी जो राजधानी थी वह प्रयाग ज्योति नामक स्थान पर थी। कालांतर में कामरूप पाल साम्राज्य का एक अंग बन गया। तो कालांतर में कुछ समय के बाद कामरूप पाल जो था वह साम्राज्य का एक अंग बनकर रह गया, बन गया। ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे राजपूत राजवंशों की उत्पत्ति, जिसमें सबसे पहले हम लोग गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में जानने वाले हैं। आज की इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में गुर्जर प्रतिहार वंश के साथ।